फिजिक्स के पेपर की डिफिकल्टी के बाद अब बारी है केमिस्ट्री की। प्लान डिस्कस करने से पहले कोई एडिटिंग नहीं करवा रहा, सीधा डाल रहा हूं मैं इस प्लान को, क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं इस केमिस्ट्री के प्लान को बहुत अच्छे से, बहुत जोश के साथ डालूंगा। लेकिन और शुरुआत में वो जोश था भी, जब मैंने उन सेट्स को देखा जो बहुत ज्यादा इजी आए, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, जहां मैंने बताया है कि सीबीएसई ने कैसे सेट के लेवल को, एक लेवल को उन्होंने जोकर इमोजी लेवल का बनाया और एक को चार्ड इमोजी लेवल का बनाया है। एक सेट ऐसा है कि आपको देख के हंसी आ जाएगी, नहीं तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख लेना, बाकी टाइम मत वेस्ट करो, बता देता हूं। कुछ सेट्स में म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इन सब की डेरिवेशन तक आ रखी है। सीरीज एलसीआर सर्किट भी आ रखा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी आ रखा है, पैरेलल वायर्स, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन की सीधा सीधा डेरिवेशन, सीधा लेंस लॉ की परिभाषा तक आ रखी है। तो ऐसे भी सेट है, और कुछ सेट ऐसे भी हैं जहां की पूरे के पूरे पेपर में एक डेरिवेशन आई है, बस पूरे पेपर में कोई डेरिवेशन ही नहीं है, डेरिवेशन के नाम पे कुछ है ही नहीं। और अगेन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेरिवेशन आई हो ना आई हो, ये तो सीबीएसई की चॉइस है कि वो पेपर में क्या देती है। पॉइंट ये है कि एक सेट ऐसा क्यों और एक सेट ऐसा क्यों, नेवरदलेस जो होना था हो गया, अब इसको बदला नहीं जा सकता। हम केमिस्ट्री में ऐसा क्या बदलेंगे अपने प्लान में, या हमें क्या बदलना चाहिए अपने प्लान में, वो है कि अब हम लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी पे या पीवाईक्यूज पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे भी ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ हमें एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर को भी बनाना होगा। बिकॉज फिजिक्स के पेपर में मैं उन बच्चों के बात नहीं कर रहा जिनका सेट आसान आया है। वो सब तो कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, कौन सा पेपर मुश्किल आया, उस वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट है। मैं उन सेट्स की बात कर रहा हूं जो बहुत डिफिकल्ट है। मैं एक ही रीजन के 3 सेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अलग अलग रीजन के अलग अलग सेट्स की। द ओनली पॉइंट इज कि अब हमें क्या करना होगा। क्या केमिस्ट्री में इतिहास गवाह है, 15 साल 16 साल के इतिहास में केमिस्ट्री का पेपर मुश्किल तो वैसे नहीं आया है बच्चों, बट जैसा कि हाल चल रहे हैं, लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर मुश्किल था, इस बार थोड़ा सा और मुश्किल आया। तो अगर केमिस्ट्री का पेपर भी मुश्किल आता है तो हमें तैयारी कैसे करनी होगी। तो हमें अब एनसीईआरटी के साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और एनसीईआरटी वाली एग्जाम्पलर बनानी होगी। तो अगर हम लोग यहां पे सेशंस लेंगे तो मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ फिजिक्स के पेपर में जो मुश्किल वाले सेट है उनमें जो सवाल आए, वो सवाल आपने कभी किसी किताब में भी देखे हैं क्या? तो कोई भी टीचर या बच्चा वो कैसे कर सकता है सवाल? तो उसको सोचना ही होगा, और सोचने में फिर कहीं ना कहीं वो लेंदी हो जाता है पेपर। ओके बेटा, जिनका पेपर अच्छा गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं गया, आप केमिस्ट्री की बारी है, उसको खराब नहीं कर सकते। मैं सुबह से दोपहर से इसी के बारे में सोच रहा हूँ। अगेन मेरा कल पढ़ाने के बाद मूड बहुत अच्छा था, उन सेट्स को देख के मूड बहुत अच्छा था, लेकिन फिर से थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया। बट कोई बात नहीं बच्चों, अब केमिस्ट्री की बारी है, और केमिस्ट्री के लिए हम लोग थोड़ा सा अपने प्लान्स को बदलेंगे, स्ट्रेटेजी को बदलेंगे। स्ट्रेटेजी को कैसे बदलने वाले हम लोग सबसे पहली बात तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और उसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ हम कॉम्पिटेंसी और एग्जाम्पलर को भी करेंगे। ठीक है बेटा, और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग आपको करने होंगे। इन 4 दिनों में कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग मैं आपके नहीं करवा सकता हूं, कैसे करवा सकता है कोई भी बेटा? ये तो आपको स्ट्रॉन्ग करने होंगे। कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा, यही कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में तो चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा ही, लेकिन कंसेप्ट आपको अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग करने होंगे दिन रात एक करके। यही मेहनत के दिन चल रहे हैं अगर केमिस्ट्री का पेपर मुश्किल आता है तो। डे 1 यानी कि कल से हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। शाम को 7 बजे लाइव जाया करेंगे, शाम को 7 बजे लाइव जाया करेंगे, शाम को 7 बजे लाइव जाएंगे मिल के बेटा, ये लड़ाई लड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। शाम को 7 बजे लाइव जाएंगे, शाम को 7 बजे लाइव जाके डे 1 पे हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ध्यान रखिएगा ये तीनों चैप्टर आप अपने लेवल पे पढ़ के भी आना बेटा, वन शॉट्स के माध्यम से या कैसे भी। मैंने यूट्यूब पे वन शॉट्स नहीं पढ़ा रखे हैं, तो आप इनको पढ़ के कहीं ना कहीं से आना। पेड बैच वाले जो बच्चे हैं, प्लीज आपके पास रिकॉर्डिंग्स होंगी इन सब चैप्टर्स की, इनको देख के आना बेटा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। ठीक है, एक बार गो थ्रू करके आना, और वीडियोस के माध्यम से ना पढ़ के, पूरा साल तो पढ़ा ही होगा, नोट्स के माध्यम से पढ़ के आना, फॉर्मूले याद करके आना। हम लोग उनको शॉर्ट में तो रिवाइज करेंगे ही, शॉर्ट में तो रिवाइज करेंगे। डे 2 में यानी कि 23 फेब को हम लोग बात करने वाले हैं, 23 फेब को हम लोग बात करने वाले हैं डीएनएफ ब्लॉक की,
डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है ना। इन 2 चैप्टर्स के साथ साथ एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर भी ले लेंगे। ऑर्गेनिक को अभी ना छेड़ के बायोमोलिक्यूल चैप्टर भी ले लेंगे। अगेन शॉर्ट में रिवाइज कराऊंगा। डे 3 यानी कि 24 फेब को हम लोग ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, हेलो एल्केन, और साथ ही साथ लेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर काफी बड़ा चैप्टर है, तो काफी ज्यादा समय लग सकता है इसमें, तो ये 2 चैप्टर लेंगे हम लोग। फिर हम लोग डे 4 में अगर बात करें तो डे 4 में हम लोग बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद हम लोग चलेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पे, और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के साथ साथ हम लोग लेंगे अमीन्स। तो हमारा यहाँ पे फिर सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये 1, 2, फिर हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर हमारे पूरे हो जाएंगे। फिर जो हमारे पास 5वां दिन बचेगा यानी कि 26 फेब, थोड़ी सी लंबी क्लास लेके हम इसके अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और जो क्वेश्चंस होंगे, अच्छा ये तो मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे भी मैं एग्जाम्पलर सवाल लेके आऊंगा, यहाँ पे भी एग्जाम्पलर लेके आऊंगा, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे हमारे साथ उन बच्चों के साथ जिनका सेट मुश्किल आया है, जिन रीजन में जिनका आसान आया है, बेटा क्या पता आपका इस बार केमिस्ट्री का मुश्किल आ जाए, तो टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लेना कि आसान ही आएगा, ठीक है बेटा, प्लीज मेहनत करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस जो हैं उसकी अगर बात करी जाए तो डे 5 पे यानी कि 26 फेब को हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस हर प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे, अगेन जो एग्जाम्पलर के बच गए होंगे वो वाले सवाल तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे हम लोग थोड़ा ध्यान देने वाले हैं इस बार, ताकि केमिस्ट्री में हमारी तैयारी पूरी हो, ठीक है बेटा, यही कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने लेवल पे भी बहुत मेहनत करनी होगी। मेरी ये जो लाइव होंगी वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मैक्सिमम किसी दिन लेटर से 5 घंटे होगी, 4 घंटे होगी, लेकिन आपको बाकी 20 घंटे जो बचे होंगे इसमें से 6 घंटा सोना अगर निकाल दूं, 1 आध घंटा खाना पीना छोड़ना निकाल दूं, तो बाकी टाइम आपको मेहनत करनी होगी। मैं इनकी कल की पीपीटी भी कोई नहीं बना पाया बिकॉज पूरा दिन ही इसमें निकल गया पेपर एनालिसिस करने में। राजस्थान के बच्चों से बात करी, केरला के बच्चों से बात करी, केरला वाले बच्चे बड़े खुश हैं कमेंट सेक्शन पे कि उनका पेपर बड़ा आसान आया है। हरियाणा के कुछ एरियाज में पेपर बहुत आसान आया, बट पता नहीं बाकी जगह पे ऐसा क्यों हुआ। नेवरदलेस अब केमिस्ट्री की बारी है, केमिस्ट्री पे ध्यान देंगे, पॉजिटिव होकर ध्यान देंगे, और हमारे पास मेहनत करने के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं कल से, केमिस्ट्री पे काम करते हैं। लव यू सो मच, बी पॉजिटिव। मैंने वहाँ पे पोल डाला है, ज़्यादातर बच्चों ने टफ किया है, तो हो सकता है लास्ट ईयर की तरह इस बार भी सीबीएसई को इजी चेकिंग करनी ही पड़ेगी। लव यू, मिलते हैं कल, थैंक यू।